हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए एक नया अपडेट निकल के आया उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस बार जो आपका आईटीआई का एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन होने वाला है, जिसमें ऑफलाइन आपका केवल एक सब्जेक्ट का होने वाला है और दूसरी बात ऑनलाइन जो आपका होने वाला है वो आपका थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का और ईडी का भी और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ऐसे में छात्रों का ये कमेंट था कि सर इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सेल्फ सेंटर होगा या हमें नोडल जो आईटीआई होगा या जो कॉलेज मान्यता प्राप्त होगा वहाँ पर हमें आईटीआई का एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा या जो इससे ऑनलाइन परीक्षाएं होती है वैसे एग्ज़ाम हमारा होगा। तो इन सभी चीज़ों के अंतर्गत मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और ध्यान रखिएगा, इसमें आईटीआई छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप आईटीआई के यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आपको डेली क्लास कराई जा रही, जो भी नियमित पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्रम वाइज देखने को मिलेगा, जो कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो आप चैनल पे जाइएगा। आपको करना क्या है साथियों, सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है, यहाँ पर आपको यूट्यूब पे आना है और यहाँ पर आपको सत्या एक्सीलेंट लिख देना है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं, इस तरह का नजर आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है फोटो पे और यहाँ पर आप आ जाइएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको सिंपली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिखाया जा रहा है इसमें आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर है। उसके बाद जो भी यहाँ पर वैकेंसी आती है उसके बारे में बताया गया और नीचे आपका जो आईटीआई का पेपर है मॉडल पेपर के अंतर्गत भी आपको जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के भी क्वेश्चन बताए गए हैं और यहाँ पर जो पिछले पेपर है उन सारी चीज़ों को भी सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं पुराने क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। इसके बाद साथियों आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है किस पैटर्न के अनुसार होने वाला है। तो देखिए इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। बदलाव ये यहाँ पर एक बड़ी चीज़ की गई है कि पहले या जो आपका होता था ईएस का जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो सेकेंड ईयर में नहीं होता था, लेकिन अब जो जारी किया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आईटीआई छात्रों को, जो छात्र सेकेंड ईयर में उनको भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा छात्रों, जो छात्र आईटी सेकेंड ईयर के हैं उनको तो यहाँ पर केवल सिलेबस मालूम है क्योंकि ये अभी हाल ही में जारी किया गया, तो उनका जो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है उनके उसके अनुसार आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर वाले तो जानते ही होंगे क्योंकि उनका जो है बुक भी आ चुका है और यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी बुक जारी नहीं किया गया। तो आपको कैसे तैयारी करना है ध्यान से देखिएगा। आपको बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा, जो आपका बेसिक चीज़ें और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप देखिएगा किस चैप्टर से यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप उससे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर बात करें कि हमारे चैनल पे आप सभी को देखते होंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन नहीं बन पा रहे क्योंकि ये पहली बार एग्जाम होने जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं है कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस बार जो एग्जाम होगा उसके बाद अगले बार यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम पूछा जा रहा है, तो आपको सटीक बताया जाएगा। ऐसे में आपको यहाँ पर नहीं बता सकता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे क्योंकि एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो आपको ऐसे हम यहाँ पर नहीं बता सकते, ताकि हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको बैंक दे दें। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बना के दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए और उसी को आप केवल रटते रहे। तो आप अपने दिमाग से कुछ पढ़िएगा, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो चैप्टर के अनुसार जो सिलेबस जारी किया गया है, सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर है उनको आप देखिएगा, वैसे आपको क्वेश्चन याद कीजिए और यहाँ पर पूछने के चांस वहाँ से बन जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं जो आईटीआई छात्रों का एग्जाम होने वाला है, वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अनुसार जो एग्जाम होने वाला है, किस सेशन का एग्जाम होने वाला है, तो 1 अगस्त से आपका 2 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा, मंडे से ट्यूसडे 9:30 बजे से आपका 6 बजे तक जो एग्जाम कराने की बात की गई, केवल फर्स्ट ईयर का उस दिन का एग्जाम कराया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी नहीं होगा, ये आपका 2 दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी कॉलेज पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कॉलेज जो है क्या करता है, कभी 1 तारीख को भी एग्जाम करा देता है और कभी 2 तारीख को, इसलिए इसकी 2 डेट आती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने कॉलेज के भी संपर्क में रहिएगा। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर ट्रेनिंग जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं और जो सेकेंड ईयर मतलब और जो 6 मंथ का कोर्स करें उन लोगों का भी होगा। और ये जो आपका कोर्स है जो कि सेशन 2021 के अंतर्गत जिन्होंने एडमिशन लिया था
उनका यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप 3/8/2022 को देखिए और 4/8/2022 को देखिए। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा 9:30 बजे से आपका 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा सेकेंड ईयर के छात्र इसमें जाएंगे। ये भी जो छात्र है सेकेंड ईयर के वो अपने कॉलेज पे संपर्क कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर छात्र कन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं। पहले जो आपका होता था थ्योरी का जो पेपर होता था वो आपका ऑनलाइन होता था और उसमें 100 मार्क के आपके क्वेश्चन आते थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपका 50 हो जाता था और ईडी का आपका जो होता था ये आपका 50 नंबर का ये भी हो जाता था। और ईएस का जो आपका होता था यहाँ पर आपका 50 का ये भी हो जाता था। और जो आपका यहाँ पर जो असेसमेंट से आपका था वही आपका 200 अंक से हो जाता था और जो प्रैक्टिकल था वो आपका 250 होता। तो आपका 700 कितना जाता था 700 मार्क का आपका आता था। तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में 700 यहाँ में 700 में 650 तो प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इस बार जो यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने अंकों के अनुसार इस बार एग्जाम हो रहेंगे। क्योंकि जो इस बार जो आपका ईडी का जो पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो भी ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कैसे यहाँ पर ये डिजिटी यहाँ पर इस तरह काउंट करके नंबर देगा। बाकी रिजल्ट आएगा तो सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकूं। वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका इस बार होना है बहुत सारी चेंजेस किए गए। तो आपका इस बार आपको बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट में चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर देखिए यदि आप लंच में आप जो भी आप यहाँ पर लंच लेना जाए यहाँ पर आपको ब्रेक भी दिया गया है कि आपका 1 से आपका 1:30 बजे तक ब्रेक रहेगा। तो इसमें आप जो भी अपना नाश्ता लेके जाते हैं आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कई बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। आप एक बार जाएंगे सीबीटी एग्जाम देने, सीबीटी एग्जाम आपको केवल एक बार जाना है। इसमें आपका थ्योरी से रहेगा, वर्कशॉप रहेगा और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा और ईएस रहेगा। ये जो आपका रहेगा इसमें आपको 2 घंटे के अंदर ही ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को पड़ेंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा समय पर ध्यान रखिएगा क्योंकि समय इसमें बीतते टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को जोड़कर यहाँ पर कराया जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो सेल्फ सेंटर कराई जाएगी, जो आपके कॉलेज पे ही आपका एग्जाम कराया जाएगा वो आपका होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम। और ये कितने मार्क का रहता है 250 का रहेगा। ठीक है, कितने का रहेगा साथियों 250 का रहेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जब यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा तो इसको अपलोड करने के लिए मात्र 48 घंटे का मौका दिया जाएगा कॉलेज को कि कॉलेज इनका जो है जो एग्ज़ाम हुआ है उनका जो कॉपी है उसको यहाँ पर अपडेट किया जाए जो नोडल कॉलेज है वहाँ पर। तो 48 घंटा के अंदर उनको अपडेट करना है। यदि अपडेट नहीं किया जाता है और यदि आपका रिजल्ट आता है और आपका वहाँ पर 0 दिखाया जाता है अंक पे तो समझ लीजिएगा कि आपका सही समय के अंदर आपका जो कॉपी है नोडल कॉलेज पे नहीं पहुँचा। इसके कारण यहाँ पर आपको IIT का जो अंक है जो मार्कशीट में अंक है वो नहीं अपडेट किया गया। तो इस तरह यहाँ पर कुछ नया अपडेट भी निकल के आया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।